चिंतन कर रहा था मैं भी। लोग नहीं कहते हैं कि मायापति की माया बड़ी विचित्र होती है। और मैंने आप लोगों से कई बार कहा कि कभी कभी जो मैं नहीं बताना चाहता हूं, जब लोग खूब मन से बैठते हैं तो वो बातें भी परमात्मा याद दिला देते हैं। और लेकिन कभी कभी जब खूब तैयारी करके आता हूं कि हमारे आश्रम भक्त इतने लोग आए, इनको ये बता दूंगा इससे इनका जीवन सुधरेगा, लेकिन कभी कभी अफसोस इस बात की है कि जितनी बातें याद करके आते हैं सब कहीं न कहीं चली जाती हैं, भूल जाते हैं। उस दिन की भी आपको कहानी बताऊं। सिर्फ ये कहा गया कि 10 मिनट के लिए आप सिर्फ चले आइए और चले जाइए, लेकिन जब पहुंचे तो वहां मंच भी तैयार था। जब चर्चा हुई तो चर्चा इतनी बेहतर हो गई कि जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने शास्त्री जी से कहा कि अगर इस कार्यक्रम की वीडियो आपके गांव के कई लोग ने बनाए हो तो इसे हमें प्रेषित कर देना। कुछ जरूरी बातें हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि जिन बातों के ऊपर हमारा ध्यान गया, जिन बातों पे हमने चर्चा की, शास्त्री जी को भी वो बातें समझ नहीं आ पाए। इन्होंने जो वीडियो भेजी वो काट कूट के अपने हिसाब से भेज दी। मैंने सबसे पहले वहां भागवत कथा के संबंध में जो शुरुआत की जाती है, लोग 8-8 दिन कथा सुनाते हैं, तो भागवत के शुरुआत में ही एक श्लोक लिखा गया है जो पूरा महत्व बता देता है। उसमें एक ही श्लोक, निगम कल्पतरु गलितम फलम भागवतम। निगम जानते हो किसे कहते हैं? कोई जानते हो? माता बहने नहीं जान पाती। निगम होता है वेद शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान। निगम कल्पतरु, वेदों के कल्पतरु, कल्प का कल्प वृक्ष तो सुने होगा नाम, भगवान जो उसमें से निकला था, देवलोक में होता है, जो चीज चाहो वही मिल जाता है। तो जो वेदों के कल्प वृक्ष के रूप में, जो वेदों से का जो है एक कल्प वृक्ष तैयार हुआ, उस वृक्ष से जो फल निकला, और कैसा फल? निगम कल्पतरु गलितम फलम। गलित बने जो खूब पक के गल गया हो, पका नहीं, जो गल गया, गल जाता है तो फिर क्या है, उसमें रसे रस रह जाता है। इसीलिए भागवत में कहा गया है, विवेद भागवतम रसमालयम। उस भागवत के रस को पीना चाहिए। और हमारे शास्त्री लोग जो है दुनिया भर ठुमका मचवाते रहते हैं, ये नहीं बताते कि इसमें क्या क्या है। भागवत में कथावाचक 2 ही प्रकार के होते हैं, उस दिन में हमने बताया था। वही बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आजकल यादव कथावाचक लोग तैयार हो गए हैं, वो राजा अय्याज की कथा को खूब बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं कि वो देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी और ब्राह्मणों की पुत्रियां जो है यादवों को ब्याही जाती थी। बस यही कहानी सिर्फ बताने के लिए कथा सुनाते हैं, लेकिन उस कथा को जो उसके मूल में है, भागवत की कितनी अच्छी शिक्षा इस राजा अय्याज की कथा में दी गई है, उस कथा को बिल्कुल भुला दिया गया। उसमें उस कथा का सार यही है कि जब दैत्यराज की पुत्री शर्मिष्ठा ने शुक्राचार्य की पुत्री को द्वेषवश कुएं में धकेल दिया, जब राजा अय्याज वहां से निकले, उन्होंने किसी लड़की के रुदन की आवाज सुनी, कुआं के पास गए, उन्होंने उनको निकाला। जब उनको निकाला तो ऊपर जब नहीं चढ़ पा रहे थे तो उन्होंने हाथ पकड़ के उनको बाहर निकाल लिया। और हाथ पकड़ने के बाद में उन्होंने कहा कि अब तो आपने हमारा